क्लास 9th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो में मैं आप सभी को एमपी बोर्ड द्वारा 2025 का जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में हम विषय संस्कृत का ब्लूप्रिंट देखेंगे। आपको जो तैयारी करनी है ब्लूप्रिंट के हिसाब से करनी, काफ़ी मदद मिलेगी आपको तैयारी करने में। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पूरी डिटेल आपको ब्लूप्रिंट में मिलने वाली है कि किस अध्याय में से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो पेपर रहेगा वो कितने अंक का आएगा, तो वहाँ रहेगा आपका 75 अंक का। समय दिया जाएगा 3 घंटे का। कॉलम यहाँ पर दिए गए हैं इकाई एवं विषय वस्तु। यहाँ पर आपके अध्याय के नाम रहेंगे। इकाई पर बाटेड अंक, कौन सा अध्याय कितने नंबर का रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि 1 अंक वाले प्रश्न, फिर 2 अंक वाले प्रश्न, 3 अंक वाले प्रश्न, 4 अंक वाले प्रश्न, 5 अंक वाले प्रश्न। तो किस पार्ट में से कितने नंबर के, ठीक है, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर के कितने प्रश्न, कुल प्रश्न कितने, टोटल पार्ट में कितने प्रश्न आपसे पूछेंगे। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए शब्द रूपाणी प्लस अवयव, ठीक है, शब्द रूपाणी में से आपसे 4 नंबर के पूछे जाएंगे और अवयव में से 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, इसमें से केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, ठीक है। इसके बाद में धातु रूपाणी प्लस उपसर्ग। देखिए उपसर्ग आपसे 2 पूछेंगे और धातु रूपाणी 4। तो यहाँ पार्ट आपका रहेगा 6 अंक का। कितने अंक का? 6 अंक का, ठीक है। टोटल 1 प्रश्न रहेगा इसमें। इसके बाद में है संधि प्लस समास। तो संधि वाले चैप्टर में से 3 अंक का आएगा और समास वाले चैप्टर में से भी 3 अंक का। टोटल कितना रहेगा आपका? 6 अंक का, ठीक है। 1 प्रश्न रहेगा। और इसके बाद में प्रत्यय प्लस एक पदेन उत्तरम। प्रत्यय और एक पदेन के जो उत्तर है, ठीक है, एक प्रत्यय में से आपसे 3 प्रश्न पूछ लिए जाएंगे और एक पदन वाले जो प्रश्न है वो 3 अंक का रहेंगे। टोटल कितने अंक का आएगा? 6 अंक का। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे 1-1 नंबर वाले, ठीक है। जो 1-1 नंबर में पूछे जाते हैं प्रश्न वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। इसके बाद में है विशेषणम या विशेष्य, ठीक है, दोनों एक हैं। प्लस पर्यायवाची शब्द प्लस विलोम शब्द। तो विशेषणम वाले चैप्टर में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, पर्यायवाची शब्द में से भी 2 प्रश्न और विलोम शब्द वाले चैप्टर में से भी 2। तो टोटल 6 प्रश्न आएंगे आपके वस्तुनिष्ठ में से। इसके बाद में पाठगत प्रश्नोत्तर। पाठ के आधार पर जो प्रश्न दिए जाएंगे वो आपके 10 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के? 10 नंबर के। तो ये आपके रहेंगे 2-2 नंबर वाले 5 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। टोटल प्रश्न 5 रहेंगे। चलिए इसके बाद में प्रश्न निर्माण वाला जो चैप्टर है ये आपका 2 नंबर का रहेगा, जिसमें से 2 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा केवल। टोटल संख्या रहेगी 1। का कम प्रतिकथयति, इस वाले चैप्टर, यह चैप्टर आपका 2 नंबर का रहेगा, जिसमें से 2 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा केवल। 2 नंबर का 1 प्रश्न। तो संख्या रहेगी आपकी 1। वाच्य परिवर्तन वाले चैप्टर में से 2 नंबर का आएगा, ठीक है। जो वाच्य परिवर्तन वाला चैप्टर है ये आपका 2 नंबर का रहेगा, जिसमें से 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 का, ठीक है। वाच्य परिवर्तन टोटल 1 प्रश्न। श्लोक कंठ स्थानीकरण या पाठ्य पुस्तक, ये आपके श्लोक वाला पाठ, ठीक है। ये तो इसमें ये आपका 2 नंबर का रहेगा, जिसमें से 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल 1। अशुद्धि कारक संशोधनम, अशुद्धि कारक वाला चैप्टर आपका 2 नंबर का रहेगा, जिसमें से 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तो टोटल प्रश्न 1 रहेगा। पाठगत रिक्त स्थानीय पूर्वक, ठीक है। पाठ के आधार पर जो रिक्त स्थान बने हैं वो टोटल आपके 2 नंबर, ठीक है, 4 रहेंगे। कितने? यहाँ पर 1/2 × 4, तो 2 आंसर है इसका। तो देखिए 2 नंबर का
एक प्रश्न आएगा इसमें से। कितने नंबर का? 2 का 1। इसके बाद में पाठ्य आधारित कथा क्रम संयोजन है, वो आपका 2 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन देंगे, वो आपके 1.5 नंबर के रहेंगे, सॉरी आधा नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? आधा नंबर का रहेगा। ठीक है, तो 2 प्रश्न का मिलके आपका 1 नंबर का रहेगा। कितने? 2 प्रश्न मिलकर 1 नंबर का, यानी कि आधा नंबर के आपके प्रश्न रहेंगे। तो यह आपका 2 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा, टोटल 1 प्रश्न। तो इसी तरह देखिए पाठ रिक्त स्थान है, आपके जो रिक्त स्थान पूछे जाएंगे तो एक रिक्त स्थान आपका आधा नंबर का रहेगा, दूसरा भी आधा, तो 2 रिक्त स्थान मिलकर 1 नंबर के होंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद में गद्यांश अधिकृत बोधनात्मक प्रश्नानी, यहाँ अध्याय आपका 3 नंबर का रहेगा, जिसमें से 3 नंबर का 1 प्रश्न पूछ रहे हैं। जो गद्यांश रहेगा आपका 3 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 3 नंबर का, टोटल 1 प्रश्न। पद्यांश, ठीक है, पद्यांश आपका 3 नंबर का रहेगा, पद्यांश भी 3 नंबर का आएगा। 3 नंबर का 1 ही प्रश्न इसमें पूछा जाएगा, टोटल प्रश्न 1। नाटक से अधिकृत अवबोधनात्मक प्रश्नानी, ठीक है, नाटक वाला जो अध्याय ये चैप्टर है, ये भी आपका गद्यांश पद्यांश वाला ही है। ठीक है, लेकिन उसका अध्याय का नाम, चैप्टर का नाम अलग है, नाट्य साम्यम। यह अध्याय आपका 3 नंबर का रहेगा, जिसमें भी 3 नंबर का 1 प्रश्न पूछ लिया जाएगा, टोटल 1 प्रश्न। अपठित गद्यांश, ठीक है, अपठित गद्यांश आपका 4 नंबर का रहेगा, जिसमें से 4 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाएगा, टोटल प्रश्न 1। ठीक है, इसके बाद में पत्र लेखन, आवेदन पत्र लेखन, ठीक है, पत्र लेखन या आवेदन पत्र लेखन दोनों में से एक आएगा आपका। ठीक है, पत्र लेखन पूछ लिया जाए या आवेदन पत्र लेखन पूछ लिया जाए। पत्र लेखन किसे बोलेंगे? जो लेटर होते हैं, और आवेदन पत्र जो कि अवकाश होती है। ठीक है, तो एक अवकाश पूछ ली जाएगी या एक लेटर पूछ लिया। 4 नंबर का रहेगा, तो 1 प्रश्न पूछा जाएगा 4 नंबर का, और एक कुल प्रश्न 1। निबंध लेखन, निबंध लेखन या निबंध आपका 4 नंबर का रहेगा, तो 4 नंबर का 1 प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, कुल योग कितना रहेगा आपका? 75 पूरे अंक। ठीक है, पूरे अंक कितने रहेंगे? 75। पेपर आपका 75 नंबर का रहेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 नंबर वाले प्रश्न 30 नंबर के रहेंगे। 2 नंबर वाले प्रश्न 24 नंबर के, 3 नंबर वाले प्रश्न 9 नंबर का, और 4 नंबर वाले प्रश्न 12 नंबर का, और 5 नंबर का नहीं पूछा गया। तो टोटल प्रश्न आपके कितने हैं? 23 है। ठीक है, यहाँ पर और पूरी जानकारी दी है, निर्देश, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कौन सा प्रश्न कितने आएंगे, कितने, जैसे कि यहाँ पर दिया, देखिए ये यहाँ पे 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प 6 अंक के रहेंगे, रिक्त स्थान भी 6, जोड़ी भी 6 अंक की, एक वाक्य में उत्तर भी 6 अंक के, सत्यासत्य भी 6 नंबर के, और प्रत्येक जो, ठीक है, प्रश्न रहेगा 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी आंतरिक विकल्पों का प्रावधान होगा। यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है कि आपको कितने प्रश्न में कितने शब्द लिखने हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले और अच्छे से तैयारी करें, और ब्लूप्रिंट आपको तैयारी में काफ़ी मदद मिलेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।